कुछ इस तरह से तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारे वास्ते खुद को संभाल रखा है। यूं लग रहा है कि बारिश में धूप निकली है, खुशी में इस तरह तुमने मलाल रखा है। कुछ इसलिए भी मरा हरफ हरफ रोशन है, तुम्हारी सोच ने दिल को अजाल रखा है। जो मुझको छोड़ के तकसीम हो गया सब में, उसी के वास्ते खुद को संभाल रखा है। खुद अपने आप में रहना उसे कबूल नहीं, मुझे भी ज़ात से बाहर निकाल रखा है। माशी बैग पैक करके अपर परिंदों के पास चली गई थी और आशी अपना सामान पैक कर रही थी। इसका सारा सामान नावल जही तो था। अनहा, घुस जा, तुमको पढ़ना अभी बाकी है मेरे जिगर। आशी नावल को अपने बैग में डालते हुए इससे बात कर रही थी। सारा बैग तो तुमने इनसे भर लिया है कपड़े, और ये कहाँ रखोगी? मामाया मुझे दी, वो इनके हाथों से कपड़े पकड़ते हुए बोली। बेटा अपना ख्याल रखना, इंजन सिटी में जा रही हो? मोम मोम, मैं पढ़ने जा रही हूँ, जंग लड़ना नहीं जा रही। हा हा हा, वो अपनी मुंह के गले लग गई। माशी कहम है, वो अपने सटीफ के पास होगी, जाजू रही है। इशरत ने हंस के कहा। इसकी मुंह चली गई। वो फिर से नावलों को बैग में धकेलने लग गई। सटीफ में जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना, और अगर तुम्हारे पर आ जाई तो उड़ जाना, इसने सटीफ को कहा। सटीफ छोटी छोटी आंखों से माशी को देखने लगा। माशू बहुत प्यारी लग रही। सटीफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माशी के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। शरारती सटीफ, वो सटीफ के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। माशू अल्लाह हाफिज। वो सटीफ को पंजरे पर बैठा के मुड़ी तो वो उड़ के इसके कंधे पे बैठ गया। माशी की आंखों में आंसू जारी हो गए। सटीफ, मैं तुम्हें मास करूंगी। मैं भी। सटीफ अपनी चौनच माशी की गाल पे रखते हुए बोला। माशी ने इसके सर पे हाथ फेरा और इसको फिर से पंजरे पर बिठा दिया, और नम आंखों के साथ सीढ़ियों उतरने लगी। माशी, रो क्यों रही हो? तुमको हम जबरदस्ती तो यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रहे। नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, ना पढ़ो, हमें क्या अपने लिए पढ़ना है, हमारे लिए तो नहीं। फहद ने इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू देख के खौफगी से कहा। इसे पता था माशी को अपनी पढ़ाई बहुत प्यारी है, इसके डर से चुप हो जाएगी। वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलियन बल्ले में सटीफ के बारे में सोच के परेशान हूँ, तुम इसका ख्याल रखोगे ना? माशी ने फहद को देखा। हम, मेरी सटरूं कज़न। फहद ने माशी के सर पे थपकी रसीद करते हुए कहा। थैंक यू भाई। माशी आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर बोली। ऑस्ट्रेलियन बल्ले हमारी दुश्मनी वहाँ ही है, ये मत समझना। तुम मेरे सटीफ का ख्याल रखोगे तो मैं सब भुला दूंगी। माशी इसे आंखें दिखाते हुए बोली। हा, लड़की, अब जाते हुए तो माफ़ कर दो, भाई की थोड़ी बहुत लाज तो रखो। फहद सीढ़ी पर बैठते हुए मस्करा कर बोला। कौन भाई? माशी ने हंसी दबा कर कहा। हाय, मैं मर जाऊं, यहीं तो लोग रिश्ते भी भूल जाते हैं। फहद मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, जिसपे दोनों बेइख्तियार हंस गए। माशू, अपनावर इशरत का ख्याल रखना, इंजान शहर है, इंजान लोग होंगे। वैसा तुम खुद समझदार हो, पर हर भाई का फ़र्ज होता है नसीहत करना। वो दोनों सीढ़ियों से आठ कर चल गए। माशी की पायल की आवाज़ भी साथ साथ चल रही थी। ओके भाई, ऑस्ट्रेलियन बल्ले। हा, माशी इसे चढ़ाकर भाग गई। लॉया दोनों तो एक दूसरे को बहन भाई बना चुके हैं। चाची और फूफू जो छपकर इनकी बातें सुन रही थी, इनके मतलब कि कोई बात नहीं हुई बल्कि कुछ और ही हो गया। तो क्या हुआ, सगे बहन भाई तो नहीं है ना? फहद की मुंह बेड पे बैठ के बोली। और अगर फहद ना माना तो? चाची ने पूछा। तो क्या वो जैसे पसंद करेगा वहाँ कर देंगे, बस कोई गोरी ना पसंद करके ले आए। फूफू पानी का गिलास मीना से लगाते हुए बोली। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। सबा सबा क्यों नठने आ जाते हो? अफनान को आज फिर मुलाजिम ने जगाया। तू वो भड़क पड़ा। छोटे स्वाद साहिब, वो मुलाजिम काम रहा था। अफी, आज यूनी जाना है, चलो आठ जाओ, कुछ पढ़ लो। कमून सामी, भूल गए हो के? इससे पहले कि अफनान कुछ कहता, इससे पहले आसाम बोल पड़ा। हाँ, पता है आप अफनान साहिब रंधावा हो, आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। परमाई बुवाए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो अफनान को खींच के बटते हुए बोला। मुलाजिम मोदबाना खड़ा था। चाचा आप जाएं, आसाम ने आदब से कहा। कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में, एक हद से ज़्यादा बदतमीज़ और एक आसाम है, कितना सुलझा हुआ नेक। अल्लाह इसे हज़ारों खुशियाँ दे, आमीन। मुलाजिम बाहर निकलते हुए आसाम
को दुआएं देता गया। सामी नहिया अनुष्का और विनीत को भी पैक करना है, वो भी उसी यूनी में एडमिशन ले रही ही, हम अब एक यूनी में फर्स है। याहू अफनान ने खुशी का नारा लगाया और अपने पसंदीदा सिंगर का स्विंग प्ले कर दिया। आसाम जो इसको पढ़ाने की गर्ज से आया था, से झूमता देख अपनी किताबें संभाल कर 8 गयावर गेस्ट हाउस की तरफ चला गई। मैं अंदर आ सकता हूँ, वो दरवाज़ा पे दस्तक देके बोला। आ जाओ यार। अली सीधा हो के बैठ गया। कैसे ही भाई? नीलम अपने कपड़े वार्डरोब में रखते हुए बोली। ठीक हूँ बहना, आपकी तबीयत कैसी है? आसाम ने नरम से लहजे मैं बोला। ठीक हूँ भाई, एक बात करनी थी। नीलम ने अली की तरफ देखा, इसने नफ़ी में सर हिला दिया। आप इसे ना देखें, जो बात करनी है फिर से बोल दी। आसाम ने मुस्कुराहट चेहरे पे सजाकर कहा। क्या आप अली को कहीं जोक दिलवा सकते हैं? नीलम झिझकते हुए बोली। बस ये बात थी, भाई को मैनेजर की ज़रूरत है, मैं अभी बात करता हूँ। आसाम अपना फ़ोन निकालते हुए बोला। आसाम मुझे कुछ नहीं आता यार, मुझे पता ही नहीं। तो कैसे करूँगा? अली ने घबरा के कहा। वो मेरी प्रॉब्लम है, अब चुप करो। आसाम ने अपने भाई को काल मलाई और लाउड स्पीकर डाल दिया। इस्लाम अलैकुम भाई, कैसे हैं? इलाका में ही या फैक्ट्री? सामी अभी तो घर ही हूँ, तुम अपर आ जाते। अजीब लड़के हो यार, भाई ने कहा लगा दी। हा भाई, आपसे एक काम था। आपको मैनेजर की ज़रूरत तो है ना? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो भरोसामंद है। विराट कौन है वो? भाई अली, मेरा दोस्त जिसको पार्टी में मिलाया था आपसे। इसे जूब की ज़रूरत है। अच्छा लड़का है, मेरा फरीनट भी है और आप को भी भरोसामंद इंसान ही चाहे था। ये तो और भी ठीक है। ही इज़ गुड पर्सन। मैं नीचे जाके मिलूंगा इससे। भाई आप इससे बात कर लें, मेरे पास ही है। आसाम ने अली को देखा, वो हकाबिका बैठा था। अली मियाँ, आज से मुझे ज्वाइन करने जाते हुए मैं आपको साथ ले जाऊंगा। भाई ने सलाम करके सीधा पॉइंट पे आ गया। पर भाई आई मैन सर, मुझे कुछ नहीं आता। अली ने नदामत फरा लहजे में कहा। तो किया हुआ, सीख जाओगे। सब अपर से नहीं सीख के आते, ज़मीन पर ही सब सीखते हैं। और मुझे भाई ही बोलना सर नहीं। आसाम के दोस्त तो हमारे भी दोस्त हो, आज से मेरे साथ ही चलना। अली और नीलम हैरानगी की कैफियत में बैठे हुए थे। मुबारक हो मैनेजर साहिब। आसाम ने अली को गले लगा कर कहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किन लफ्ज़ों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं भाई। अली की आंखों में आंसू तर आए। भाई भी बोलते हो और बात बात पे पराया कर देते हो। अटस नोट फेयर। आसाम ने उंगली नफ़ी में हिलाकर कहा तो अली और नीलम हंस दे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल एडमिशन करवाने जाना है, तैयारी कर लूँ। अल्लाह हाफिज़। आसाम मुस्कुराता दरवाज़ा अबूर कर गया। सच में अली, ये घर फरिश्तों से भरा हुआ है। आसाम तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है। अल्लाह इसे हर कदम पे हज़ारों कामयाबियों और इज़्ज़त दे। आमीन। नीलम आसाम की पीठ देख के बोली। हाँ नीलम वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अली ने भी रशक से कहा। आसाम वो जो कभी अपने बारे में नहीं सोचता था, सबसे एहतराम और मेहरबान सलूक करता था। और अली और नीलम के लिए जो इस ने किया था, इस वजह से वो इन दोनों के दिल में घर कर गया था। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। जी मामू जान, हम बस पहुंचने वाले हैं। वो लोग इस्लामाबाद से कुछ फासले पे पेट्रोल पंप पे रुके थे। तो माशी के अब्बू की काल आ गई थी। माशी आठ जाओ, सोई से रही हो जैसे अपने बेड पे सो रही हो। इशरत इसे के कंधे को हिलाते हुए बोली तो माशी ने आहिस्ता आहिस्ता आँखें खली दी। कब तक पहुंच जाएंगे? माशी आँखें मिलते हुए बोली। बस कुछ किलोमीटर और। वैसे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सोती रहो। शाबाश। फहद ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला। ऑस्ट्रेलियन बल्ले, ज़्यादा मियाऊं मियाऊं ना करो। माशी इटते ही बोलने लगी थी। हा, अपने से बड़े की इज्जत करते ही मेरी बची। इसने किसी बड़े बूढ़े की तरह कहा, जिस पे मरूश और इशरत के साथ साथ वो खुद भी हंस दिया। माशूमी बहुत एक्साइट हूँ, फाइनली हम आज यूनी जा रही हैं। इशरत गाड़ी में कौदने लगी। फहद ने बैक मिरर से इनको देखा। मास सटरूम, तुम क्यों परेशान हो, खुश नहीं हो? तुम्हारे ड्रामेज पूरे होने को ही, फहद ने रोड पे देखते हुए कहा। नहीं खुश हूँ, पर सटीफ नम्रा शान। इन तीनों का नाम लेते ही माशी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। फहद और इशरत इसे हैरान होकर देखने लग गए। माशी बहुत मजबूत थी, कभी किसी के सामने रोई नहीं थी, पर आज वो अपने आंसू
रोक नहीं सकती थी। सटीफ नम्रा शान बहुत प्यारा था मुल्क हाउस की हर चीज़ से इसको मोहब्बत थी। पहली दफ़ा वो जा रही थी कहीं। अरे पागलों की तरह क्यों रो रही हो मेरी जान, 4 साल की तो बात है, इशरत ने इसे गले लगा के कहा। तो वो चुप हो गई, क्योंकि पढ़ना भी उसी का जुनून था। अगर वो थोड़ा सा और रोती तो फहद गाड़ी वापस मुड़ लेता, उसी लिए इसने चुप रहने पे ही अपना भला समझा। 4 साल कम नहीं थे, वो कहना चाहती थी पर नहीं कि सकी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। गाइस, हम यूनी में जूनियर होंगे, सैनर्स हमारी बीनट बजाएं गे। लकी ने मुक्का बनाकर कहा। तुम शायद भूल गए हो कि अफनान रंधावा के दौसत हैं हम वो। अफी जो 6 खासा लोगों की बीनट बजा देता है और सैनर्स तो हमारे हीरो की एनेटरी और पर्सनैलिटी देख के ही डर जाने वाले। ही बिनियत ने फ़ख्र से कहा और अफनान को देखने लगी। अफनान ड्राइविंग कर रहा था, जिसने जीनस पे बेलू शर्ट पहन रखी थी। ब्राउन आंखों को सन गिलासेस ने छुपा रखा था और ब्राउन सलकी बाल माथे पे गिरे हुए थे जो इस नकद गिराए थे। लीनट क्लाउज में बैठा वो वाकई घमंडी और खूबसूरत तो वो था ही, पर आज वो मालूम से ज़्यादा स्पेशल लग रहा था। तभी तीनों लड़कियां इससे नज़रें नहीं हटा रही थी और वो इनकी ये हरकत खूब इंजॉय कर रहा था। इसके फ्रेंड्स ही साथ थे, आसाम की जगह नहीं थी। वो अपनी गाड़ी पे आ रहा था, अगर होती भी तो वो इनके साथ ना बैठता, क्योंकि अनुष्का लोग भी थी साथ, वो इनसे हमेशा दूर ही रहता था। हीरो यूनी में नई गर्ल फ्रेंड्स बना लोगे और हमें भूल जाओगे। नहिया ने मीना बसूर कर कहा। तुम तीनों इसकी गर्ल फ्रेंड्स हो, कमाल है यार, हमें तो एक नहीं मिलती। सागर अपना रूना लेके बैठ गया। कुछ खास है तुझ में सागर, हमारा शहजादा तो सर से पाँव तक क़यामत ही क़यामत है। अनुष्का ने गहरी नज़रों से अफ़ी को देखा। अफनान के चेहरे पे जानदार समाल आ गई। गर्ल्स फ़करनूट, हम सब एक ग्रुप में ही, बाकी सब चलता रहे गा। अफनान ने मनी फेज़ का कहका लगाकर कहा। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर इंडर स्कोर। फहद गाड़ी घुमा रहा था, पर रास्ते पे जीप खड़ी थी। इसने मुश्किल से गाड़ी संभाली, पर गाड़ी जीप से थोड़ा सा टकरा गई। ए यू मैन सटुक वो जीप से छलांग लगाकर नीचे उतरा और आवाज़ लगाई। गाड़ी पहले ही रुक चुकी थी। फहद गाड़ी से निकलकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। एम सॉरी, पर गलती आपकी है। जीप एक साइड पे। फहद कुछ और बोलता, इसने फहद पे मुक्कों थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ा कर गिर गया। डिस्गस्टिंग मैन, 2 कौड़ी की गाड़ी के लिए मैं अपनी जीप साइड पर करता। वो फहद के गरीबन से पकड़ के दानत पेश कर बोला, देखिए हाथ में भी चला सकता हूँ। पर फहद कुछ कहता इस से पहले इसके मीना पे जोरदार मुक्का लगा और फिर मुक्कों की बरसात हो गई। वो निढाल हो गया था। अफनान, काफ क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। आसाम उसी वक्त आया था, गाड़ी से भागकर इस तक गया। सागर, पकड़ो इसे। अफनान, छोड़ो। वो बामशक्ल अफनान की गिरफ्त ढीली कर पाया था। इतने में स्टूडेंट्स जो जमा हुए थे जाने लग गए। आसाम नलकी के साथ मिलके फहद को गाड़ी में डाला। सागर अफनान को जीप में ले गया था। तीनों लड़कियां इसके गर्द हो गई, इसको पानी पिलाने लगी। नहीं ने बुरुश निकाल कर दिया, इसने अपने बाल ठीक किए और अनुष्का ने रूमाल दिया। अफी पसीना साफ करके बैठ गया। गाइस चलो, अगर कोई टीचर आ गया तो फंस जाएंगे, चलो। अफी, सागर ने अफनान को खींच कर कहा। आसाम फहद को पिटी कर रहा था। मेडिसन बोकस वो हमेशा अपने पास रखता था। फहद के होंठ से खून निकल रहा था और माथे से भी निकल रहा था। आसाम ने इसे पिटी की पानी पिलाया। कुछ देर बाद इसका सानस बहाल हुआ। एम सॉरी, मेरे भाई की गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आसाम ने सर झुकाकर नदामत फरे अंदाज में कहा। फहद पहले इसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोल दिया, अटस वक़्त। फहद गाड़ी से बाहर निकल आया। यह रश क्यों था? माशी और इशरत जोयूनी जाने के लिए आई थी। रश देख के मर गई थी। वो साथ अपने हॉस्टल वापस चली गई थी। इन्होंने ना फहद को मार खाता देखा, ना अफनान को मारते देखा था। फे फहद, माशी के हाथ से किताबें गिर गई और वो इसकी सिमत भागी। वो लड़खड़ा कर चल रहा था। इशरत भी देख के दिंगा रह गई। ये क्या हुआ? फहद, माशी इसके पास जा खड़ी। हमशा वो
और फहद आपस में लड़ते रहते थे, पर था तवस का कज़न फुन को कुछ हो तो रूह तो तड़पेगी। वहाँ इसके अलावा कोई था तो गाड़ी में बैठा आसाम ऑस्ट्रेलियन बल्ले किसी जंगली जानवर के हाथ लग गए थे। किया माशी ने अपनी सानस बहाल कर के उसके माथे पे बांधी। पिटी पे हाथ लगाया तो वो करहा कर रह गया। मास सटरूं कुछ नहीं हुआ, मुझे हल्की सी चोट है, अब तुम लोग जाओ। फहद ने माशी के सर पे थपकी रसीद करके कहा। वैसे फहद ये चोट कैसे लगी? तुम तो वापस जा रहे थे ना? इशरत अभी भी कांप रही थी। छोड़ो इस बात को, अब तुम लोग जाओ, शाबाश, अपना ख्याल रखना, किसी के मिना नहीं लगना। माशी समझदार हो तुम, इशरत का भी ख्याल रखना। फहद बारी बारी दोनों से मिलाउर चलागी। मैडम अगर तकलीफ ना हो तो अब अपनी किताबें उठा लो। वैसे तुमने सीन तो फिल्म वाला किया, हीरो को चोट लगी और हीरोइन भागी। आशी ने हंस के इसका मजाक उड़ाया। माशी ने इसको गुस्से से घोरा। कज़न है अपना, और अगर इसे कुछ हो गया तो फूफू। माशी के ज़हन में वो वाक़या आ गया जब फहद देर तक बाहर दे रहा था और फूफू ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था।